नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। आप लोगों के द्वारा बहुप्रतीक्षित रीजनिंग की कक्षा आज से प्रारंभ होने जा रही है। आज से मैं आप लोगों को नियमित रूप से रीजनिंग पढ़ाऊंगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज के रीजनिंग का सेशन। रीजनिंग, जिसका अर्थ होता है तर्क शक्ति। रीजनिंग का अर्थ क्या होता है? तर्क शक्ति। रीजनिंग का अर्थ होता है तर्क शक्ति, जिसके मुख्यतः 3 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? इसके मुख्यतः 3 भाग हैं। वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल एंड एनालिटिकल। लॉजिकल एंड एनालिटिकल। रीजनिंग के कितने भाग हैं? तो रीजनिंग के मुख्यतः 3 भाग हैं। वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल एंड एनालिटिकल। नॉन वर्बल में तो सबसे पहले हम जिस वर्ड को कवर करेंगे वो होगा हमारा नॉन वर्बल का फिगर काउंटिंग। वो क्या है हमारा? नॉन वर्बल का फिगर काउंटिंग, अर्थात आकृतियों को गिनना। फिगर काउंटिंग अर्थात आकृतियों को गिनना। तो आकृतियों को गिनना जो है उसमें हम सबसे पहले जिस आकृति को पढ़ेंगे वो है हमारा त्रिभुज। वो क्या है? त्रिभुज। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि त्रिभुज होता क्या है? तो 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या होता है? 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये लाइन, इसमें 3 रेखाएं हैं जिससे ये एक त्रिभुज बना है। तो अगर सबसे पहले मैं ये पूछूं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि इसमें सिर्फ एक त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं? सिर्फ एक त्रिभुज है। अगर इसी त्रिभुज में अब अगर मैं बात करूं, इसी त्रिभुज में अगर मैं बीच से ये लाइन डाल दूं और अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप ये देख पा रहे होंगे इसमें 3 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। वो कैसे? तो पहला त्रिभुज तो हमारा हो गया ये, दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा ये, और तीसरा त्रिभुज है जो इन दोनों को मिलाकर बना है, ये बड़ा वाला। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में कुल 3 त्रिभुज हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे त्रिभुज की। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। एक हमारा ये, दूसरा हमारा ये और तीसरा हमारा ये। पर अगर इसी त्रिभुज में, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। एग्जाम में आपको इतना अगर मतलब ये सोच लीजिए कि अगर आपको ये इस तरीके का फिगर आ जाए, तब आप अगर आपको बताना पड़े कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तब आप बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से निकल गया, क्योंकि इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि एक इधर वाला त्रिभुज है, एक इधर वाला त्रिभुज है और एक बीच वाला त्रिभुज है। तो ये आसानी से हमने निकाल लिया। पर अगर मैं इस फिगर में आपसे बात करूँ कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा त्रिभुज ये है, फिर इसके बाद भी इसमें त्रिभुज हैं। चौथा हम ये मान सकते हैं या है इसमें, पांचवा हम ये कह सकते हैं और छठवां हम ये कह सकते हैं, या शायद इसमें और भी आगे त्रिभुज हैं। तो इसको इतनी आसानी से बताया नहीं जा सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज में जो लाइन खींची गई है उसके बाद जो उसमें सेगमेंट बना है उस सेगमेंट को काउंट करेंगे। क्या करेंगे? उस सेगमेंट को काउंट करेंगे। तो इस त्रिभुज में कितने सेगमेंट हैं? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इस त्रिभुज में कुल कितने सेगमेंट हैं? तो इस त्रिभुज में, इस आकृति में कुल कितने सेगमेंट हैं? 3 सेगमेंट हैं।
तो हम इन तीनों सेगमेंट को सबसे पहले जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? इन तीनों सेगमेंट को जोड़ लेंगे। 2, 1 + 2 + 2 + 3 कितना हो गया? 1 + 2 3, 3 3 6। मतलब कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हो गए? कुल 6 त्रिभुज हो गए। और हमने काउंट भी किया था, 6 त्रिभुज ही आए थे। तो वो तो हमारा बेसिक से निकल के आया था। किससे निकल के आया था? बेसिक कॉन्सेप्ट से निकल के आया था। और जब हमने फॉर्मूला का यूज़ किया तो फॉर्मूला से भी हमारा 6 त्रिभुज ही आ रहा है। तो इस तरीके से हम सेगमेंट को काउंट करके क्या करेंगे? अगर एग्ज़ाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसको आपको देखने में लग रहा है कि शायद आप उसको बेसिक से नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? उस त्रिभुज में जो सेगमेंट दिया गया है पूरे सेगमेंट को काउंट करेंगे, और सेगमेंट जो रहेगा उसके काउंट करने के बाद जो त्रिभुज आएगा, आपका जो आंसर आएगा, वही हमारा त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा? वही हमारा त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। जैसे अब अगर एक त्रिभुज में ये देखूं, ये है। अब अगर हम निकालना चाहें कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, या इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो चलिए आप लोग निकालिए। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? चलिए हम निकालते हैं। अब इस आकृति में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेगमेंट को काउंट करेंगे। तो सेगमेंट कितना है? पहला हमारा ये, दूसरा हमारा ये, तीसरा हमारा ये, चौथा ये, पांचवा और ये छठवां। कुल कितने सेगमेंट हैं? 6 सेगमेंट हैं। तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे। जोड़ लेते हैं। 1 + 2 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। कितने हो जाएंगे? 21। मतलब कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हो गए? बताइए, इसमें कुल कितने त्रिभुज हो गए? 21। तो ये वाली जो आकृति हमारी है, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 21। मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमको कुछ भी नहीं करना है। अगर एक त्रिभुज दिया है और उसमें कई सारे त्रिभुज दिए हुए हैं, तो हमें जरा से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ उसमें सेगमेंट को काउंट करना है। और हम अपने सेगमेंट को जैसे ही काउंट कर लेंगे, पूरे त्रिभुज की संख्या अपने आप निकल के चली आएगी। तो हमको ज़रा सा भी नहीं सोचना है कि इसमें क्या करेंगे, बेसिक को कैसे लगाएंगे, ऐसा आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपको सिंपल सा एक सेगमेंट काउंट करना है और सेगमेंट से आप अपने आसानी से निकाल लेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब इस त्रिभुज में आपने त्रिभुजों की संख्या निकालना सीख ली। हम सबसे पहले क्या करेंगे? सारे सेगमेंट को काउंट करेंगे और आसानी से उसमें त्रिभुजों की संख्या हम निकाल लेंगे। पर अगर अब इसमें थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें और इसमें एक लाइन बीच से ड्रॉ कर दें। क्या कर दें? एक लाइन बीच से ड्रॉ कर दें। अब आपको अगर इसमें बताना हो कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तब आप क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं? सेगमेंट को तो हम लोग काउंट कर लेंगे। तो सेगमेंट कितना है? 1 + 2 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15। सेगमेंट कुल कितने हो गए हमारे? 15 सेगमेंट हो गए। और जो ये हमारा बीच से लाइन है, तो इसमें जो बीच से जितने भी लाइन जाते हैं, मान लीजिए हम 2 लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2 लाइन है, तो ये जो बीच से लाइन जाती है, इसको जितनी लाइन गई हैं उसका एक ज़्यादा, कितना? एक ज़्यादा से हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 लाइन गई है तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15 3 जा कितना होगा? 45। कितना होगा? 45। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। अब जैसे हमें दूसरे त्रिभुज में निकालना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो हम लोग देखते हैं। ये हो गया हमारा। और ये जो है बीच से हमने कर दिया ऐसे। अब हम निकालेंगे कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो हम सबसे पहले सेगमेंट को काउंट करेंगे। कितने सेगमेंट हैं? 1 2 3
4, 5, कितने सेगमेंट हैं? कुल 5 सेगमेंट हैं। और हमारी लाइन कितनी है? ये वाली लाइन को काउंट कर लेंगे जो जिसने इस लाइन को काटी है। 1, 2, 3, कितनी लाइन है? 3 लाइन है। तो पहले हम सेगमेंट को ऐड कर लेंगे। तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15, कितने हो गए? 15। और जब हम इस लाइन को काउंट करेंगे तो ये इसमें 3 लाइन है, तो 3 लाइन से एक ज़्यादा जो हमारी तिरछी लाइन होगी, उस तिरछी लाइन में जितनी भी लाइन होंगी उससे एक ज़्यादा से हम पूरे सेगमेंट को लिखकर ऐड करने के बाद उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 15 चौका 60, कितना हो जाएगा? 60। यानी कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए, अब इसी तरह मैं एक और आकृति बनाने जा रही हूँ। ये आकृति तो हो गई, आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि इस आकृति में सबसे पहले हम सेगमेंट को काउंट करेंगे और सेगमेंट के बाद जितनी लाइन है, जो तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन से एक ज़्यादा को हम उसमें लिखकर उससे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे देखिए, ये एक आकृति है, दूसरी आकृति मैं बिल्कुल ऐसा ही बनाने जा रही हूँ। आपको बताना है कि इन दोनों आकृति में कोई अंतर है, और अगर है तो क्या है। जैसे देखिए, मैं इस जैसी ही एक आकृति बनाने जा रही हूँ। आपको ध्यान से देखना है कि इन दोनों आकृति में क्या अंतर है। अब आप देखिए, कितने सेगमेंट है इसमें? पूरे 6 सेगमेंट हैं। कितने सेगमेंट हैं? 6 सेगमेंट हैं। इसमें भी काउंट कर लेते हैं, इसमें भी कितने सेगमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें भी 6 सेगमेंट हैं। और इसमें कितनी तिरछी लाइन है? तो 1, 2, 3, कितनी लाइन है? 3। इसमें कितनी तिरछी लाइन है? इसमें भी 3 ही लाइन है, 1, 2, 3। पर इस फिगर में और इस फिगर में थोड़ा सा अंतर है। आप लोग को समझ में आ रहा है? इस फिगर में और इस फिगर में और इस फिगर में थोड़ा सा अंतर है। ध्यान से देखिए, ये जो फिगर में है, इस फिगर में लाइन यहाँ से, मतलब कि जैसे यहाँ से नॉर्मल सा काटा गया है, वैसे यहाँ से भी काटा गया है। पर जो ये वाला फिगर है हमारा, इस फिगर में लाइन यहाँ से काटी गई है, ये पॉइंट से। और जब इस पॉइंट से लाइन कटती है, जब इस पॉइंट से लाइन कटती है तो और त्रिभुज, नए त्रिभुज का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है? जब इस लाइन से कोई लाइन कटती है, इस पॉइंट से कोई लाइन कटती है, तो जो इससे जो त्रिभुज बन रहे हैं, इससे कई और त्रिभुज बन जाते हैं। मतलब कि जितने त्रिभुज इसमें बनने थे, जितने त्रिभुज इस फिगर में बनते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा। कितना ज़्यादा देख लेते हैं। ये वाला हमारा जो है एक फिगर, मतलब कि एक त्रिभुज, दूसरा हमारा नया बना ये वाला त्रिभुज, तीसरा हमारा बना ये वाला त्रिभुज, चौथा हमारा नया बना ये वाला त्रिभुज, पांचवा हमारा नया बना ये वाला त्रिभुज ना, और छठवां हमारा नया बना ये वाला त्रिभुज। तो इसमें, इस फिगर में, इसमें कितने सेगमेंट है? इसमें हम निकाल लेते हैं अब त्रिभुजों की संख्या। सबसे पहले 6 सेगमेंट हैं। कितने सेगमेंट हैं? 6 सेगमेंट है। तो सभी को काउंट कर लेते हैं। तो 6 सेगमेंट को जब हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 21। कितना आया? 21। अब 3 लाइन है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 84। कितना आ गया? यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 84। कितनी हो गई? 84। तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 84 ही होगी। पर जो हमारा ये पॉइंट से लाइन तिरछी गई है, इसकी वजह से इसमें 6 सेगमेंट, जितने सेगमेंट हैं उतने और त्रिभुज का निर्माण होता है। जितने सेगमेंट होते हैं उतने और त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए? 6। तो इसमें 6 हम और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 90। कितना हो गया? यानी कि 90 और 90 त्रिभुज। इस फिगर में कुल 84 त्रिभुज हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन गई है
वो इस पॉइंट से नहीं कट के ऊपर से कटी है, इसलिए इसमें सिर्फ 84 त्रिभुज का निर्माण हुआ है। पर चूंकि इस वाले फिगर में इस पॉइंट से ये वाली तिरछी लाइन गई है, इसलिए इसमें कुल 90 त्रिभुज बने हैं। कितने त्रिभुज बने हैं? 90 त्रिभुज बने हैं। मैं ऐसा करती हूँ, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो कल मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।